वेस्ट के सैंक्शंस, रूबल की बर्बादी और यूक्रेन वॉर का एटॉमिक इकोनॉमिक झटका। फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। अमेरिका और यूरोप ने कहा अब रूस को आर्थिक तौर पर तबाह कर दो। हर तरफ से सैंक्शंस की बौछार होने लगी। बैंकिंग से लेकर तेल तक हर रास्ता बंद कर दिया गया। स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रूसी बैंकों को ब्लैकलिस्ट किया गया। अरबों डॉलर के असेट्स फ्रीज कर दिए गए। एप्पल, मैकडॉनल्ड्स, नेटफ्लिक्स सबने रूस को छोड़ दिया। सबने यही सोचा कि अब रूस की इकोनॉमी खत्म, लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। रूस का जीडीपी गिरने के बजाय ऊपर जाने लगा। तेल और गैस से अरबों डॉलर आने लगे। रूबल जो गिरा था अचानक रिकवर हो गया। रूस और अमीर होता गया और पुतिन ने सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन यह मजबूती असली थी या सिर्फ दिखावा? क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो शायद रूस को भी नहीं पता। रूस की इकोनॉमी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आने वाले महीनों में रूस जिस संकट से गुजरेगा वो शायद अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ होगा। तो चलिए समझते हैं रूस की इकोनॉमी जंग और सैंक्शंस के बीच कैसे जिंदा रही और अब क्यों उसकी नींव हिल रही है, जिसका असर लंबे समय तक दिखाई देगा। जब वेस्ट ने रूस पर सैंक्शंस लगाए तो उनका मानना था कि रूस की इकोनॉमी 6 महीने के अंदर घुटने पर आ जाएगी। लेकिन रूस ने जो किया उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हिला के रख दिया। रूस ने अपने सबसे बड़े हथियार तेल और गैस को मजबूती से खेला। जिन यूरोपियन देशों ने रूस को सजा दी थी वही उनसे एनर्जी खरीदते रहे, क्योंकि बिना रूसी गैस के उनकी सर्दियां नहीं कट सकती थी। रूस ने इंडिया और चीन जैसे देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया और सिर्फ 2022 में ही $200 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। सैंक्शंस के बाद जब रूबल की कीमत गिरने लगी तो पुतिन ने चाल चली, जिसने रूस की करेंसी को वापस मजबूत कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब से जो भी रूस से गैस खरीदेगा उसे रूबल में पेमेंट करनी होगी, यानी रूबल की डिमांड मजबूरी बन गई। रशिया ने वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की जगह अपने देश में बनी चीजें लाना शुरू कर दिया और जो चीजें बंद हो गई थी उन्हें पैरेलल इंपोर्ट्स के जरिए दूसरे रास्ते से मंगवाया गया। मैकडॉनल्ड्स बंद हुआ तो कुस्नई टोका नाम का लोकल वर्जन खुल गया। आईफोन्स डायरेक्टली आना बंद हुए तो दुबई और चीन के रास्ते आना शुरू हो गए। रूसी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को अचानक 20% तक बढ़ा दिया ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और करेंसी और गिरने ना पाए। इस अग्रेसिव कदम ने इन्वेस्टर पैनिक को रोका और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। रूस ने अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे वॉर इकोनॉमी में बदल दिया। टैंक्स, मिसाइल, ड्रोन्स, हर चीज की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाई गई। इससे डिफेंस सेक्टर में रोजगार बढ़ा और जीडीपी ऊपर दिखने लगा। सैंक्शंस के बावजूद रूस ने एक शैडो मार्केट खड़ा कर दिया, जहां सामान इनडायरेक्ट देशों से आता रहा, जैसे तुर्की, यूएई और सेंट्रल एशिया के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स और लग्जरी आइटम्स आ रहे थे। यानी दुनिया के दरवाजे बंद जरूर हुए लेकिन खिड़कियां खुली रही। रूस ने लूप होल्स का इस्तेमाल किया और एक पैरेलल ग्लोबल इकोनॉमी बना डाली। रूसी जनता ने भी धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार कर लिया। वेस्टर्न लग्जरीज कम हुए, साथ ही नेशनलिज्म और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें मेंटली तैयार कर दिया। रशिया ने ना सिर्फ अपने करेंसी को बचाया बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी रिवाइव किया। 2023 में ग्रोथ 4.1% से 2024 में 4.3% तक बढ़ गई और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन गई। क्यों? क्योंकि वॉर इकोनॉमी चालू थी। तेल बेचो, पैसा कमाओ, हथियार बनाओ, नौकरी दो और इकोनॉमी को जिंदा रखो। इन सारे कदमों ने मिलकर रूस को उन शुरुआती झटकों से निकाल दिया। दुनिया को यकीन ही नहीं हुआ कि सैंक्शंस के बावजूद ये इकोनॉमी चल रही है और वेस्ट का नैरेटिव कमजोर पड़ने लगा। लेकिन ये सारी चालें कब तक चलती? ये सब टेम्पररी पैच थे। असली क्रैक्स अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। दुनिया हैरान थी, सैंक्शंस के बाद भी रूस खड़ा कैसे है। लेकिन ये तो बस बाहर की तस्वीर थी। अंदर ही अंदर इकोनॉमी में धीमा जहर फैलना शुरू हो गया था। रशिया अब भी टैंक्स बना रहा था, लेकिन उसके पास हाईटेक चिप्स नहीं थे। एआई, टेलीकॉम, रोबोटिक्स, हर सेक्टर में वो पिछड़ने लगा। जो मशीनें और सॉफ्टवेयर वेस्ट से आते थे वो अब बंद हो चुके थे। रशिया अब पुराने टूल्स से नया फ्यूचर बना रहा था जो सस्टेनेबल नहीं था। लाखों स्किल्ड लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स रूस छोड़कर विदेश भाग गए। 2022-23 में ही लगभग 10 लाख हाईली एजुकेटेड रशियंस इमिग्रेट कर गए, यानी रूस का फ्यूचर ही हाथ से फिसलने लगा था। जंग चलती रही और हर दिन 300 से 400 मिलियन डॉलर का खर्च आता गया। रशिया ने ऑयल और गैस बेचकर जीडीपी का 8% सिर्फ डिफेंस पर खर्च किया और एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर्स का बजट कटने लगा। टैंक बन रहे थे, मिसाइल्स बन रही थी और सरकार हथियार कंपनियों को सस्ते ब्याज पर लोन्स दे रही थी। लाखों लोगों को नौकरी मिली,
कंस्ट्रक्शन साइट्स, वेपन फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक बेसिस सब बूमिंग लग रहा था। पर असली सच्चाई अब सामने आ रही है। इंपोर्टेड गुड्स की पैरेलल सप्लाई भले ही चल रही थी, लेकिन वो महंगे और धीमे थे। 2024 में इन्फ्लेशन फिर से 7% के पार चला गया और अब रूसी जनता को बेसिक सामान भी स्ट्रगल करने पर ही मिल रहा है। कार पार्ट्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स या तो अनअवेलेबल है या दुगने दाम पर मिल रहे हैं। जीडीपी भले ऊपर दिख रहा हो, लेकिन वो ग्रोथ डिफेंस फैक्ट्रीज की वजह से है, जो हथियार बना रही है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी नहीं सुधार रही। वॉर ड्रिवन इकोनॉमी में प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाती। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी सैंक्शंस के बाद भी जिंदा बच गई थी, अब अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। कहते हैं जंग से इकोनॉमी नहीं बनती, और अब रूस पर इसका असर साफ दिखने लगा है। बाहर से मजबूत दिखने वाली इकोनॉमी अब दरकने लगी है। 2024 में रूस का फिस्कल डेफिसिट 2.5% से ऊपर पहुंच गया, यानी सरकार की कमाई कम और खर्च ज्यादा। तेल और गैस से कमाई घट रही है और जंग का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। रूबल 2023 के अंत से फिर कमजोर होने लगा, क्योंकि इन्वेस्टर अब रूसी इकोनॉमी पर भरोसा नहीं कर रहे। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट फिर से 16% तक बढ़ाया, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। लोन महंगे हो गए और मार्केट स्लो। रशिया ने वेस्ट के प्रोडक्ट्स का लोकल अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन क्वालिटी और टेक दोनों में वो पीछे रह गए। अब लोग कह रहे हैं, हाँ रूसी सामान तो आ गया है, पर चलता कम और जलता ज्यादा है। ऑयल पर डिपेंडेंस अब भारी पड़ रहा है। रशिया अब भी मेजर रेवेन्यू तेल और गैस से ही कमा रहा है, लेकिन चाइना और इंडिया भी अब उतनी ऊंची कीमतें नहीं दे रहे। 2024 की पहली तिमाही में ऑयल एक्सपोर्ट से इनकम 20% गिर चुकी है। 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.4% रह गई, जो एक साल पहले 5.4% थी। गोल्डमैन सैक्स जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं, रशिया रिसेशन में जा चुका है। जब इकोनॉमी की रफ्तार अचानक धीमी हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। रशिया अब दुनिया के टॉप 20 ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भी नहीं रहा। ना नई फॉरेन कंपनीज आ रही है, ना पुराने प्लेयर्स वापस लौट रहे हैं। 3 बड़ी वजह है जो रशियन इकोनॉमी को तोड़ रही है। पहली वजह है वॉर इकोनॉमी का फुल स्टॉप। 3 साल तक खर्च करने के बाद अब ना और फैक्ट्री चाहिए और ना ही और वर्कर्स। जो करना था हो गया, अब ग्रोथ अपने आप रुक रही है। दूसरी वजह महंगाई की मार। ज्यादा सैलरी, कम वर्कर्स, ज्यादा डिमांड और ऊपर से इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 21% कर दिया है। 20 साल में यह हाईएस्ट नंबर है। तीसरी वजह स्पेंड नाउ और रिग्रेट लेटर सिंड्रोम। लोग सोच रहे हैं आज के पैसों की वैल्यू कल कम हो जाएगी, तो लोग सब कुछ अभी खरीद रहे हैं। इससे शॉर्ट टर्म बूम तो होता है, लेकिन क्रैश उससे भी तेज। तो अब वो वक्त आ चुका है जब रूस की इकोनॉमी सिर्फ लड़ नहीं रही, बल्कि लड़खड़ा रही है। क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन क्रैश की तरफ बढ़ जरूर रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस इस तूफान से निकल पाएगा, या फिर इतिहास में एक और सुपर पावर की गिरावट लिखी जाएगी। पुतिन इस युद्ध को जारी रख सकते हैं, लेकिन जितनी लंबी लड़ाई उतनी लंबी बर्बादी। हर महीने के साथ खर्चा बढ़ेगा और रूस की इकोनॉमी और डूबती जाएगी। अब रूस के पास एक ही बड़ा दोस्त बचा है, चीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन सिर्फ दोस्त है या नया बॉस? तेल सस्ते में, हथियार कर्ज पर, टेक आधा। रूस की सॉवरेंटी अब बार्गेन पर लग गई है। रूसी युवा अब बोलने लगे हैं, हमें युद्ध नहीं नौकरी चाहिए, हमें हथियार नहीं भविष्य चाहिए। छोटे छोटे प्रोटेस्ट और डिसेंट अब सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों पर आने लगे हैं। नेगोशिएशन ही एक ऐसा रास्ता है जो रूस की इकोनॉमी को कोलैप्स से बचा सकता है। लेकिन क्या पुतिन अपनी ताकत की छवि छोड़कर पीछे हटेंगे? तो अब रूस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दिखावे की मजबूती हकीकत की कमजोरी से हार रही है। जीडीपी के आंकड़े भले ऊपर दिखे, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। एक ऐसा देश जो टैंक तो बना सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। जो हथियार बेच रहा है, लेकिन अपने डॉक्टर और इंजीनियर को खो चुका है। अब रूस की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं, अपनी ही डूबती अर्थव्यवस्था से है। रूबल फिर से गिर रहा है, तेल की कमाई घट रही है और बजट का घाटा अब छुपाया नहीं जा सकता। जिस इकोनॉमी को शॉक प्रूफ बताया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे टूटने लगी है। जंग ने रूस को सर्वाइवल तो सिखा दिया, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ छीन ली। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुतिन की शैडो इकोनॉमी अब भी रूस को बचा पाएगी? पुतिन के पास अब भी पैसे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस गिर गए तो रशिया की कमर टूट जाएगी। और अब वो दिन दूर नहीं जब रूस की ये छुपी आर्थिक लड़ाई दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर हो जाएगी, क्योंकि हर ताकतवर देश की ताकत उसकी इकोनॉमी होती है
और जब इकोनॉमी हाफने लगे तो इतिहास करवट लेता है। और सबसे बड़ी बात, क्या अब पुतिन शांति की बात मानेंगे? क्योंकि जंग से ताकत मिलती है, तरक्की नहीं। आपको क्या लगता है, रशिया की इकोनॉमी टिक पाएगी, जो कांच के महल की तरह लग रही है, बाहर से चमकदार, अंदर से नाजुक? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्लोबल बोल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस की जानकारी आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।